हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने राजगु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स आपके सामने अभी आने वाले एग्जाम्स हैं आरआरबी, बैंक पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, बैंक पीओ क्लर्क। इनके अंदर ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार में। ठीक, इवन आरआरबी बैंक पीओ या आईबीपीएस बैंक पीओ के अंदर पूछे जाते हैं। ये आपके एसएससी के एग्जाम्स को भी कवर करता है टॉपिक। उस एसएससी के एग्जाम्स के अंदर भी ये कम से कम 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आपके एसएससी की बात मैं बात करूं तो आपके जितने भी कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होती हैं वहां पे भी ये हार्डली अगर बोला जाए तो ऐसे नहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कम से कम ये भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है, नंबर सीरीज। और ये वो चैप्टर है जिसके लिए बच्चे अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये अरे नंबर सीरीज ये तो मुझे आता है, ये तो मैं 5 क्वेश्चन चुटकियों में कर लूंगा। बट जैसे एग्जाम देने बैठते हैं और जैसे कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं, जैसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता जाता है, क्या करें कैसे करें क्या ना करें, तो ये चीजें आने लगती हैं उस दौरान। तो मैं आज आपको नंबर सीरीज इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये आपको मैजिकल सीरीज बन जाएगी आपके लिए। और आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से कर पाए। 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 5 की 5, 2 क्वेश्चन आते हैं तो दोनों की दोनों क्वेश्चन। तो ठीक है, आज मैं शुरू करूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में जाना ये चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। 100% श्योर हूं ये आएगा ही आएगा, तो आपको ये करना ही करना है, बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम नंबर सीरीज, जो कि नंबर सीरीज ये है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने और उस वर्ड का नाम है मैजिकल नंबर्स। मैंने कहा कि मैजिकल नंबर्स पे काम करना सिखाऊंगा। मैजिकल नंबर्स है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये मैजिकल नंबर्स क्या है। मैजिकल नंबर कुछ नहीं, जस्ट सिंपली अगर मैं बोलूं मैजिकल नंबर्स एक तरीके से फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ये स्क्वायर की फॉर्म है, ये क्यूब की फॉर्म है। इन्हीं पे काम अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी नंबर को जनरेट करना सीख जाओगे बेटा। यही मैजिकल नंबर है और यही तरीका आपको सीखना है कि मैजिकल नंबर में स्क्वायर और क्यूब क्या है। ये कौन सी बला, ये क्या चीज नहीं पढ़ा दिया आपने नंबर सीरीज में? मैजिकल नंबर्स क्या है? कुछ नहीं है, यही तरीका है एक्सप्लेनेशन देखने का। इसको देखिए कि मैजिकल नंबर्स में कैसे काम करेंगे। मैंने बोला स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में आते हैं। सपोज मैंने बेटा एक आपको रैंडमली नंबर दिया, मैंने बोला आपके सामने एक नंबर है 30। ठीक, इस 30 नंबर को अगर मैं बोलूं आपसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, किससे रिप्रेजेंट करोगे? मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग बोल दोगे सर 6 मल्टीप्लाई बाय 530 होता है, सर 10 मल्टीप्लाई बाय 330 होता है, और बताइए सर 15 मल्टीप्लाई बाय 230 होता है। तो नो डाउट ये सब रिप्रेजेंटेशन तो 30 का ही है, बट ये मैजिकल की फॉर्म में काम नहीं करेगा और ना ही ये कोई पैटर्न बनाएगा प्रॉपर। ये पैटर्न नहीं बनाएगा क्योंकि नंबर सीरीज क्या है? अपने आप में सीरीज है, श्रृंखला है। अगर सीरीज की बात करी जाती है तो एक श्रृंखला बनती है जहां पैटर्न फॉर्म होते हैं हर तरीके से। तो ये वो जनरेट करते हैं जब नंबर्स को, तो ये पैटर्न फॉर्म नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा हमें यूज करना है अपने मैजिकल नंबर्स पे। अब मैं बोलूं आपके सामने कि अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 को लिखने का तरीका क्या है? तो देखिए क्या है बेटा। हमने बोला 30 को लिखने का तरीका बताओ। 30 को लिखने का तरीका होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 30 कहलाएगा बेटा। कैसे कहलाएगा बेटा? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 30 कैसे हो जाएगा? अरे अगर मैं कह दूं 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा? 30 होगा। यही फॉर्म है, यही मैजिकल नंबर्स है। अगर ये जनरेट करने आपने सीख लिए तो आप नंबर सीरीज के हर क्वेश्चन को मैजिकली फॉर्म में कर लोगे। ये मेरा वादा है आपसे। ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही केवल था, और भी तरीके हैं। अगर मैं इसको कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी 30 होता है। सर ये कैसे 30 होता है? ये ऐसे 30 होता है। अगर मैंने कह दिया आपसे 6 का स्क्वायर माइनस 6 कर दो, क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 6 30 कहलाएगा। सर ये भी 30 हो गया। तो यही मैजिकल नंबर्स हैं, यही वो तरीके आपको सीखने हैं कैसे काम करे जाएंगे। अब अगर मैं कह दूं कि इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स भी 30 कहलाता है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी 30 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी 30 हो गया। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको
एक्स क्यूब प्लस एक्स भी 30 होता है, नो डाउट होता है, ये प्रूव है आपके सामने। इसका मतलब अगर मैं कह दूं आपसे 3 का क्यूब प्लस 3, बताइए क्या ये 30 नहीं है? क्या ये 30 नहीं था? सब नंबर्स क्या है, ये 30 बनाते हैं। तो आप लोगों को आज जो चैप्टर पूरा देखेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेगा, उसी को समझ में आएगा कि मैजिकल नंबर्स कैसे काम करते हैं। मैं इस सीरीज नंबर सीरीज का जो चैप्टर लेके आया हूं, इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, जिस 2 पार्ट में मैं आपके सामने लेके आया हूं मैजिकल 55 क्वेश्चंस। तो नो डाउट इन 55 क्वेश्चंस को देखिएगा और इनके पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। जो भी अभी आने वाला एग्जाम है आपका, उस आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 110% श्योरिटी के साथ बोलता हूं पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा। घबराना मत कि सर नंबर सीरीज क्या है। जिसने ये वीडियो देखी लास्ट तक, जिसको भी समझ में आती है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इसे आगे प्रमोट करिए। ठीक, ये समझ में आ गया कि मैजिकल नंबर्स कैसे काम करते हैं। प्रॉपर तरीका समझाया मैंने कि 30 नंबर को जनरेट करना सिखाया है। ये तो एक नंबर था। देखिए ऐसा नहीं है कि सर 30 दे दिया, अब सर ये तो आपने अपने हिसाब से सोच लिया होगा और बना के बता दिया है। अरे बेटा, आपको बोला है स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म जनरेट करना सीखो, यही सीखना है आपको बस। मैंने बोला आपसे कि सर ये 520 दे रखा है, इसको मैजिकल की फॉर्म में लिख के दिखाओ। 520 को कैसे लिखोगे सर, कैसे करें सर, क्या करें? अरे ऐसा नहीं करना। 520 दिया है, मैंने बोला स्क्वायर या क्यूब देखो। तुमको ये पता होगा तभी जब तुम्हें स्क्वायर या क्यूब थोड़े बहुत पता हो। ध्यान रखना इस चीज का। स्क्वायर या क्यूब्स अगर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होगी नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन या 5 मार्क्स लेने में आपको, तो वो पता करके रखना। कम से कम 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तब आपका काम चलेगा शॉर्टकट पे। 520 की बात कही थी, ये मैजिकली कैसे काम करेगा? अजी ये 8 का क्यूब प्लस 8, जरूरी नहीं है मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख के दिखाऊंगा। मैंने बोला स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म, तो 8 का क्यूब प्लस 8, 8 का क्यूब क्या होता है? 512 प्लस 8 कितना हो गया? 520। बन गया बेटा। मैजिकल नंबर्स की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, कैसे यूज करी जाएगी? यही तरीके मैजिकल नंबर्स के। अब ये नंबर दे दिया तो बोलो सर ये क्या कर दिया? अरे ऐसा नहीं है, मैंने बोल दिया 720 बोल दूं अगर मैं, इसको बताओ भाई सर ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है। क्या है ये 9 का क्यूब माइनस का 9। 9 का क्यूब क्या होता है? 729 माइनस 9 कितना आएगा? 720। यही तो जनरेट करना सीखना था मैजिकली। यही मैजिकल कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो नो डाउट आने वाले पांचों क्वेश्चंस बैंकिंग में जो होते हैं वो आपके टिप्स पे होंगे, आप इजीली फॉर्मेट में आंसर दे दोगे। आई होप समझ में आया होगा इतना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं ये। चलिए गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मैजिकल नंबर्स की प्रॉपर्टी पे कैसे काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को पीछे जाके दोबारा देखें, ठीक है। अब मैं आपको यूज कराता हूं नंबर सीरीज में कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बोला आपसे टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज किस तरीके से रहेगी, जिसमें पहला यूज करने जा रहा हूं मैं, पहला तरीका मल्टीप्लीकेशन का। पहला तरीका क्या यूज कर रहा हूं? मल्टीप्लीकेशन। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मल्टीप्लीकेशन का तरीका है। वहां पे मैंने फॉर्मेट भी समझाया है। मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से काम करेगा। एक तरीका ये कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा तरीका है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, मीन्स घटते हुए क्रम में। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई करता हूं नंबर बढ़ता चला जाएगा, अगर मैं किसी को डिवाइड करता जाऊं तो नंबर घटता चला जाएगा। यही तरीका होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो ये वो तरीके हैं। जैसे कि एक मैंने शॉर्ट एग्जांपल दिया आपको जस्ट नॉर्मली समझाने के लिए। सपोज इस तरीके से सीरीज आ जाए, यही वो सीरीज है, क्वेश्चन दे रखा होगा और आगे क्वेश्चन मार्क दिया होगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ वैल्यू पुट करी जाएगी, क्या आएगी, ऑप्शन दे रखे होंगे। तो पहले तो आपको ये समझना है ये है क्या। मैंने यूज करा रहा हूं आपको क्या बेटा? मल्टीप्लीकेशन टाइप। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करके नंबर बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ 17 है, यहाँ 69 है, ये 277 है। तो देखिए क्या था, जस्ट यहीं से दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1
17 हो गया। अगला स्टेप 17 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 17 4 जा 68 प्लस 1 69 हो गया। देन अगेन 69 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 276 प्लस 1 277 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 1108 प्लस 1 1109 हो जाएगा। अगेन स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, ये तरीका आपको समझ में आ चुका है। ये क्या बना अब आपका मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 क्या बन गया आपका एक पैटर्न बना। और अगर ये जो पैटर्न बनता है या कोई पैटर्न फॉलो होता है किसी सीरीज में, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो, आपका आंसर आने वाला है। सही ट्रैक पे थे, अगला स्टेप था आंसर। तो मल्टीप्लाई 4 करो प्लस 1 कर देना, वही तुम्हारा आंसर है। मैं आंसर नहीं बता रहा लेकिन कंसेप्ट समझा रहा था। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, नो डाउट, आराम से। समझ में आया मल्टीप्लीकेशन का सीरीज? ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको, किस तरीके से मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया है कि ये सीरीज में मल्टीप्लीकेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलता है और इवन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलता है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ पैटर्न आपको ये भी समझा रखे हैं मल्टीप्लीकेशन का टाइप कैसे काम कर सकता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है कोई भी पैटर्न चले, मीन्स अगर बोला जा रहा है मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट सीरीज चल रही है, जैसे कॉन्स्टेंट सीरीज चल रही है, कॉन्स्टेंट मतलब सेम, सेम मल्टीप्लाई सेम एडिशन, सेम मल्टीप्लाई सेम एडिशन, सेम मल्टीप्लाई सेम एडिशन। समझ आ रही बात? यही आप लोगों को तो देखना है कि कितना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, कितने बेस्ट तरीके से ये पैटर्न ढूंढने हैं। कॉन्स्टेंट था, हो सकता है ये हो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये क्या है एक कॉन्स्टेंट सीरीज होगी आपकी, ठीक है। हो सकता है ये हो मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ये भी कॉन्स्टेंट सीरीज है क्योंकि मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है लेकिन हो माइनस 1 रहा है, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है माइनस 1 हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सीरीज कैसे चल रही है, अगर हो सकता है ये फॉलो करें मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 16। देखिए ये भी तो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। ये क्या चीज लिख रहा हूं मैं, ये वो पैटर्न लिख रहा हूं जो निकाला जाता है क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 9, मतलब है क्या, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है। ये भी तो एक मल्टीप्लीकेशन सीरीज चल रही है आपकी। तो ये टाइप्स हैं जो आपके पेपरों में यूज करते हैं और ये आने चाहिए, आपको समझ में भी आने चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि सब प्लस में चलेगा, हो सकता है माइनस में चले, हो सकता है माइनस में चले। जैसे कि दिख रहा है आपको कि माइनस में चलेगा, तो कैसे चलेगा, माइनस में अगर पैटर्न बनता आपके सामने तो क्या आता, माइनस का पैटर्न देखिए क्या बनता, जस्ट कुछ नहीं, सिंपल सा अगर ये पैटर्न बनाया जाए तो हो सकता है मल्टीप्लाई 7 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 4। अब देखिए ऑल्टरनेट नंबर्स में काम हो रहा है, मल्टीप्लाई तो बढ़ते घटता हुआ जा रहा है, मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, लेकिन एक में ऑल्टरनेट माइनस 6 हो रहा है, फिर वो प्लस 5, फिर माइनस 4, अगला क्या हो रहा होगा प्लस 3। उस तरीके से भी कंसेक्यूटिव सीरीज चलती हैं। तो ये पैटर्न आपको पता नहीं होंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी करने में, तो इसलिए मैं आज आपसे डिस्कस करा ये चीज। आई होप समझ में आया होगा मल्टीप्लीकेशन का टाइप, और ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझाया, तो होप समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो आगे आती है वो है एडिशन, ये टाइप 1 हो गया मल्टीप्लीकेशन। क्लियर बेटा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला टाइप आपके सामने है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहला टाइप क्लियर हो चुका होगा मल्टीप्लीकेशन का, कैसे किया था, सारे पैटर्न समझाए आपको। कांस्टेंट सीरीज चलती है, इंक्रीजिंग भी चलती है, डिक्रीजिंग भी चलती है। चलिए सेकंड टाइप एडिशन हो सकता है या सब्सट्रैक्शन हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है, टाइप है। अगर मैं बोलता हूं आपसे एडिशन की फॉर्म, तो हो सकता है वो +2 +4 +6 इस तरीके से पैटर्न चल रहा हो, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ऐड होता हुआ +2 +4 +6 +8। हो सकता है ये इस तरीके से चले माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 8, इस तरीके से सीधी चले, कंसेक्यूटिव साइन प्लस माइनस की फॉर्मेट में। तो ये तरीका आपको पता नहीं है कि भैया सबको पता होगा सर ऐसे यूज करेंगे या वैसे यूज करेंगे, ये दिखाई देता है नंबरों से। जब मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, वो मैजिकल 55 क्वेश्चंस कराऊंगा, मात्र 55 क्वेश्चन, ना आपके एग्जाम को क्रैक करें, ध्यान रख लेना। आप भी याद रखोगे ये 55 क्वेश्चन करने के बाद, और मैंने वही टाइप यूज करे हैं जो अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
हार्ड टू हार्ड एग्जाम की बात करूं, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो, वहां पे अगर ये आपने कर लिए, चाहे कैंपस प्लेसमेंट में बैठा हो बच्चा, अगर उसने ये अगर 55 क्वेश्चन देख के बैठा है ना, तो मैं बता देता हूं वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो ये था आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन का केस, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल सकता है, हो सकता है ये हो +2 का स्क्वायर +3 का क्यूब +4 का स्क्वायर +5 का क्यूब, ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट में प्लस स्क्वायर क्यूब चल रहा है, हो सकता है ये भी हो। तो ये वो तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब चलता हूं मैं अपने आगे के बेस क्वेश्चंस पे। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बता दिया है, ये पैटर्न है जो आपको पता चल रहे होंगे, इस तरीके से देख रहे हैं इनको। ठीक, दूसरी बात ये भी मैं बता देता हूं, अब मैं वो क्वेश्चंस उठाने जा रहा हूं और आपके सामने लेके आ रहा हूं वो क्वेश्चंस जो कई बार एग्जामों में इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं। मैं ये भी डेफिनेटली गारंटी देता हूं तुम लोगों को कि अगर आपका एग्जाम होता है, चाहे वो बैंक हो चाहे एसएससी, चाहे इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा आप। चलिए बेटा, मेरे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन में इस तरीके से कराऊंगा अपने 55 क्वेश्चंस जो आपको समझ में आए अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन मैंने लिखे भी हुए हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज फॉर्मेट में भी हैं, तो होपफुली शायद दिखाई भी दे रहे होंगे। क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 to 7 तक। तो आपको मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे 5 ही क्वेश्चन आए, तो मैंने 5 ही लिखे हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। वो क्वेश्चन अगर ये नहीं दिख पा रहा हो तो प्लीज वहां से देखिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैंने, बेसिक धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और होप मत हारिएगा, ध्यान रखना, होप नहीं हारनी है। बेसिक से शुरू करते हुए मैं हर टाइप यूज करूंगा जो पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, पहला कंसेप्ट समझना है आपको कि चलेगा क्या अगर इस तरीके से कभी कोई सीरीज आ जाए 1, 9, 17, 33, 49, 73 क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आ जाए आपके सामने रैंडमली, आप बोलोगे सर क्या करें, आपने बोला था मैजिकल नंबर यूज करें। यार मैजिकल नंबर लास्ट प्रेफरेंस, मैजिकल नंबर लास्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देनी है नंबर सीरीज में? हमेशा ऑलवेज चेक द डिफरेंस। क्या? हमेशा डिफरेंस चेक करो। क्या करना है? पहले डिफरेंस का बेस चेक करना है। पहला लेवल होता है डिफरेंस, सेकंड लेवल होता है तब हम जाएंगे क्या वो किसी नंबर से सेल्फ जनरेट तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करना सिखाया आपको, क्या कहीं वो मैजिकल नंबर्स पे तो नहीं जा रहा। यही वो तरीके हैं तीनों। तो जैसे मैंने बोला, ये दे रखा था, बोला है डिफरेंस देखो। पहला स्टेप देखिए क्या करना है। बच्चा क्या करता है, सर 1 है या 9 है या 17 है, क्या हो रहा होगा? 1 में 8 जोड़ा 9 हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ा 17 हो जाएगा। तो मैं जस्ट जो तरीका मैं समझा रहा हूं प्लीज उसको लेने की कोशिश करो। मैंने बोला सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करो तो वो आसान दिखेगा। 9 में से 1 गया, क्या बचा? प्लस का 8। जिसमें भी बचे, प्लस में बचे तो प्लस लिखना, माइनस बचे तो माइनस में लिखना है। ध्यान रखो, 9 में से 1 गया, प्लस का 8 बचा। 17 में से 9 गया तो फिर से यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 8 बचा, यहाँ भी प्लस का 8 बचा। अगले स्टेप में देखो, 33 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 16 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 49 में से 33 माइनस किया, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, प्लस का 16 बचा। क्लियर? अगला स्टेप, इसमें से माइनस करो, 73 में से 49 माइनस किया तो क्या बचेगा? प्लस का 24 बचेगा। तो आपके सामने अब होपफुली जैसे ही आपने डिफरेंसेस निकाले, पहला लेवल, जैसे ही आप लोगों ने डिफरेंसेस निकाला, इनका अंतर निकाला तो आपको दिख गया आंसर। क्या हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है +8 +8 +16 +16 +24। तो अगला आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा? +24। और +24 किसमें करेंगे? ये जो प्लस प्लस लिखा है क्या मतलब है? देखो 9 में से 1 घटाया तो 8 आया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे इसे? 1 + 8 बिकम 9, 9 + 8 बिकम 17, 17 + 16 बिकम 33, 33 + 16 बिकम 49, 49 + 24 बिकम 73। तो आंसर क्या कहलाएगा? 73 + 24 बिकम कितना होगा? जल्दी से जोड़ के बताओ मेरे को। 3 और 4 7, 7 और 2 9, आंसर विल बी 97। आई होप समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या था? 3, 7, 16, 32, 57। मैंने आपसे बोला कि बेटा आपको ये पहला लेवल क्या देखना है आपको इसमें?
आपको ये चेक करना है कि आपको इसके डिफरेंसेस पे जाना है। सबसे पहला स्टेप इनके डिफरेंस, फिर पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 7 में से 3 माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 7 माइनस 3 प्लस का 4, 16 माइनस 7 जल्दी से माइनस करो प्लस का 9, अब 32 माइनस 16 प्लस का 16। यही टिक गया, आगे मत भी जाओ, आगे नहीं भी जाओगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने यही चिल्ला दिया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा वहां पे 5 का स्क्वायर, क्या है वो प्लस का 25 होगा इनका डिफरेंस, 7 में से 2 गया 5, 5 में 3 गया 2, 25 आ रहा है। अगला स्टेप 2 3 4 5, अगला क्या जुड़ रहा होगा 6 का स्क्वायर, वो क्या होता है 36, तो 57 प्लस 36 बिकम कितना कहलाएगा बेटा जल्दी से बताओ 93 विल बी योर आंसर। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलो, यहां दे रखा था 76 98 126 160 200, फिर से वही काम है, डिफरेंस देखो 98 में से 76 गया क्या बचेगा प्लस का 22, अगला 126 में से 98 गया प्लस का 28 बचेगा, अगला 160 में से 126 गया प्लस का 34 बचेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है कैसे ले रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को, तो यहाँ 200 में से 160 गया तो क्या बचेगा प्लस का 140, प्लस का 40। तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्लस 22 से 28 होगा, 28 से 34 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, अगला वाला प्लस 6 होगा तो क्या आएगा प्लस का 46, मीन्स 200 प्लस 46 बिकम बताओ 246 विल बी योर आंसर। क्लियर। चौथा क्वेश्चन बताओ 0 5 8 17 24 37 क्या है, सर ने बोला था सर डिफरेंस लेना है, ले लो जी, 5 में से 0 गया 5 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहां पे पैटर्न नहीं दिख रहे, 24 में से 17 गया क्या बचेगा 7 बचा, कोई पैटर्न नहीं दिखा। तो मैंने बोला था अगर लेवल पे नहीं बनेगा तो ये नहीं हाथ पैर मारते रहेंगे सर डिफरेंस नहीं बनना नहीं बनना, बनाना है, नहीं डिफरेंस नहीं, इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप पे चलो, हो सकता है ये मैजिकली फॉर्म कर रहा हो, समझ में आ रही बात। यहां 0 था, 0 को छोड़ दो, मैंने कहा 5 को तुम ये लिख सकते हो जी 2 का स्क्वायर प्लस 1 है जी, बात बराबर, 2 स्क्वायर प्लस 1 बिकम 5, 8 को क्या लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर माइनस 1 कहलाएगा 8, 17 को क्या ले सकते हो आप 4 का स्क्वायर प्लस 1, बन गई सीरीज, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, देखो 24 आ गया, अगला क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1 37, आंसर के लिए क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48 विल बी योर आंसर। अगले बात आओ पांचवे पे, पांचवा दे रखा था आपको 1 2 6 33 49 174 210, क्या करना था डिफरेंस निकालो, 2 में से 1 गया 1 आया प्लस का, 6 में से 2 गया प्लस का 4, 33 में से 6 गया जल्दी से बताओ 27 आ गया प्लस का, इसका डिफरेंस क्या आएगा 49 माइनस 33 करो, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1 प्लस का, इसमें से माइनस करो, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यहां पे आ गया 125, समझ आ रहा है। यहीं पे क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, इस 1 से कोई मतलब नहीं, 1 को तुम कुछ भी कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर बोलो चाहे 1 का क्यूब बोलो आएगा बनी। ये देखो ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या था 3 का क्यूब, ये क्या था 4 का स्क्वायर, दिख रहा है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर ये 5 का क्यूब, अगला वाला क्या होगा 6 का स्क्वायर, अगला वाला क्या होगा 7 का क्यूब, अगले वाले में क्या जुड़ रहा होगा, यहां पे 5 का क्यूब जुड़ा तब आया, यहां पे 6 का क्यूब जुड़ेगा ये आएगा, तो आंसर निकालने के लिए 7 का क्यूब लिख दो। 7 का क्यूब क्या होता है बताओ जल्दी से, 7 का क्यूब क्या होता है आप लोग 2 343, इसमें ऐड करेंगे 210 में तो आंसर आएगा आपके पास 553 विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, गुड।
जल्दी से इसको लिख लिया होगा आपने। अब अगले जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उसको करते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 6 और 7 आपके सामने है, दिख रहा है ना। चलिए करते हैं इसको। देखो 0, 2, 6, 12, पहला बेसिक लेवल क्या है, डिफरेंस देखो। 2 में से 0 गया तो प्लस का 2 बचेगा, 6 में से 2 गया तो प्लस का 4 बचेगा, 12 में से 6 गया तो प्लस का 6 बचेगा। अगला क्वेश्चन मार्क का छोड़ दो। इसमें से 42 में से 30 गया तो प्लस का 12 बचेगा। क्या कर रहे हो बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहां देखो +2 +4 +6 समझ में आ गया होगा। +2 +4 +6, अगला क्या था +8। जब +2 +4 +6 +8 तो 12 में 8 जोड़ा तो कितना आएगा बेटा इस क्वेश्चन मार्क की जगह 20। अगर ये 20 था, इसका मतलब 20 में कितना जोड़ा होगा प्लस का 10, तभी तो 30 आया। इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है। ये कभी मत करना पेपर में कि तुमने यही चेक करके देख लिया 20 आ गया। हो सकता है 20 ऑप्शन में हो, बट अगला पैटर्न नहीं बन रहा हो तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। समझ में आ रही है। दुर्घटना से देर भली, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में काम करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो 7th वाला 3, 7, 15। अब इसमें क्या करना था आपको, डिफरेंस देखो जल्दी से। डिफरेंस देखने के लिए आपने देखा 7 में से 3 माइनस किया 4 बचेगा, आ गया जी 4। 17 में से 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा प्लस का 8 आ गया जी। यहाँ पे क्या आ गया जी प्लस का 16 आ गया जी। समझ में आ रही है। यहाँ पे माइनस करा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 6 में से 3 गया 3 आ गया जी। ठीक, तो ये दिख रहा था ये 4, 8, 16, 32। अगला क्या हो रहा होगा 64। अगला आंसर के लिए क्या चाहिएगा, देखो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल क्या कहलाएगा 128। 128 इसमें जोड़ दो जल्दी से आंसर। 8 और 7 15 की 5, एक आंसर 2, 2 4 1 5, 1 और 1 2। तो कितना आंसर आया बेटा 255। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो बेटा जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आपके सामने अगले क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो प्लीज कोशिश करिएगा इनको करने की। और आपके सामने राइट हैंड साइड पे एक रिटन फॉर्मेट में भी होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है A 7 10 8 11 9 12 देन क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में मैंने बोला था बेसिक रूल अपनाइए। पहले देखिए डिफरेंस बेटा, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा प्लस का 3, 8 में से 10 आएगा तो अब तुम कहोगे 8 में से 10 कैसे काटो, आ जाएगा इसमें से इसे काटो, लेकिन लिख माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 2 मतलब 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से प्लस का 3। इस तरीके से डिफरेंस देखा करो जल्दी से। 9 में से 11 नहीं जा सकता, तुम्हारा दिमाग जल्दी नहीं चलेगा, तो इसको चला दो। 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। समझ आ रही बात। अगला स्टेप 12 में से 9 गया प्लस का 3। तो आपको पैटर्न कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। +3 -2 +3 -2 +3। अगला क्या होना चाहिए +3 -2 +3 -2 +3। अगले वाले में -2, तो -2 करेंगे तो 12 में से -2 किया तो कितना आएगा 10। तुम्हारा राइट आंसर है। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे। भी पहला लेवल है, घबराना नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको लगेगा इतने आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, बट धीरे धीरे पेपर का पैटर्न का लेवल बढ़ा है। तो लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे। तो मैं पहला स्टेप लेके चल रहा हूं, पहले लेवल के क्वेश्चंस करें। पहला लेवल किस तरीके से था, फिर आगे हम क्वेश्चंस को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 4 11 30 61 128 219 और 346। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपको लिखा हुआ वहां पे दिख रहा होगा रॉन्ग सीरीज। मतलब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन मार्क की जगह, वहां पे आपको इन्हीं में दिए हुए ऑप्शनों में ये छांटना होता है कि दी हुई सीरीज में कोई भी एक नंबर रॉन्ग है। दी हुई सीरीज में कोई भी एक नंबर क्या है रॉन्ग है। तो आपको ये देखना है कि वो नंबर कौन सा रॉन्ग है। समझ में आ रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्राई करें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी ये मत सोचिए से क्या करना है, कंसेप्ट वही है। बेसिक रूल लगाओ, पहले डिफरेंस चेक करो, नहीं डिफरेंस से बनता तो मैजिक नंबर्स में काम करो। सपोज यहाँ 4 11 30 था, आपने 11 में से 4 माइनस करा, क्या बचेगा प्लस का 7 बचेगा। 30 में से 11 गया तो क्या बचेगा प्लस का 19 बचेगा। कोई भी भाई तरीका नहीं समझ में आ रहा, कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो आप इसको इग्नोर करें, जल्द से जल्द इग्नोर करें, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा
तो आपको लगाना था यहाँ पे ये 1 का क्यूब प्लस 3 कर दो। 4 क्या होता है? 1 का क्यूब प्लस 3, 4 कहलाएगा। 11 क्या कहलाएगा? 11 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब प्लस 3। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 8 प्लस 3 11। समझ में आ गई मैजिकल नंबर्स का यूज कैसे होगा? 30 को कैसे लिख सकते हो आप? 30 को लिख सकते हो 3 का क्यूब प्लस 3, ऐसे कि वहां यूज करा था 30। तो पैटर्न अब शायद समझ में आ रहा होगा। 1 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, मतलब जो ऐड हो रहा है वो सेम नंबर है और जो क्यूब हो रहा है वो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में। तो अगला वाला क्या होना चाहिए था? 4 का क्यूब प्लस 3। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब क्या होता है? 64 प्लस 3 विल बी 67। यहां क्या है? 61। यही रॉन्ग था, यहां क्या आना चाहिए था? 67। अगला चेक कर लो बस एक बार। 5 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब 125 प्लस 125 प्लस 3 128। सही है। इसका तो राइट आंसर आपका क्या था? यहाँ पे 61 गलत था। वहां ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से। ए ऑप्शन दे रखा होगा आपके सामने 128, बी ऑप्शन दे रखा होगा 219, सी ऑप्शन दे रखा होगा 61, डी ऑप्शन दे रखा होगा 30। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा। रॉन्ग सीरीज के केस में 61 आंसर था। ठीक, ये रॉन्ग था। आई होप क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, दे रखा है 10, 43, 175 डैश 2815। अब यहां देखो क्या है, फिर से वो दिख रहा है, डिफरेंस नहीं है, रैंडमली नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर इंक्रीज होता है रैंडमली तो आपको क्या करना होता है? उन नंबरों को मल्टीप्लाई करके ही बढ़ाते हैं। क्या कभी डिवाइड करके नंबर बढ़ जाएगा? नहीं, प्लस करके बढ़ता तो है बट इतना ज्यादा रैपिडली इंक्रीज नहीं करेगा। तो रैपिडली इंक्रीज के फॉर्मेट के लिए आपको मल्टीप्लाई करके ही नंबर बढ़ाए जाते हैं। 10, 43। अब देखो क्या है, 10 से 43 बनाऊंगा तो 10 4 जा 40 प्लस 3, 43 हो गया। ठीक, अगला स्टेप 43 मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? 4 से और प्लस का 3। 43 का 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा आपके पास? 172। 172 प्लस 3 विल बी 175। पैटर्न समझ में आ रहा है। अगला स्टेप फिर से वही 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 3 कर दो। 175 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस का 3 किया तो कितना आएगा? 175 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो कितना आएगा? 703। 700 आएगा। 5 4 20 का 0 कैरी 2, 7 28 20। ठीक है, 700 प्लस 3 विल बी 703। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी वैल्यू? 703 था आपका राइट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहां था 2 3 6। डिफरेंस देखो, इसमें से माइनस किया प्लस का 1, इसमें से माइनस किया प्लस का 3, इसमें से माइनस किया प्लस का 1, इसमें से माइनस किया प्लस का 7। कुछ दिख रहा है? आगे देखो प्लस का 1। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है सीरीज में? सर ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बना रही। अगर पैटर्न नहीं बना रही तो देखो कहीं ना कहीं क्लू छुपा होगा लेवल में। यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14। मतलब सेल्फ नंबर ऐड हो रहा है सेकंड नंबर में। 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया। सेकंड नंबर 3 था, 3 में उतना ही जोड़ा, 3 में 3 ही जोड़ा तो क्या आ गया? 6। अब 6 प्लस 1 जोड़ा 7 हो गया। फिर 7 में 7 को ही ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 14। 14 प्लस 1 15। 15 में क्या जोड़ दें? यहाँ पे क्या कर देंगे? 15 में कितना जोड़ दें? प्लस का 15। तो 15 प्लस 15 विल बी 30। ये थी वो सीरीज ऑल्टरनेट फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन में चलो। 0 5 16 6 1 5। अगला क्वेश्चन मार्क। तो ये भी कई तरीके से कर सकते थे आप इसे। अगर आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है तो आप पहला स्टेप तो बेसिक लगाइए। पहला ये देखो 5 में से 0 गया, क्या बचेगा? प्लस का 5। इसमें से गया तो प्लस का 55। इसमें से गया तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ। प्लस का 5 5 5, 555 बचेगा। जब दिख रहा है 1 5 2 5 3 5, अगले में कितना जोड़ रहा होगा? 4 5। ये जोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर होगा 6170। क्लियर है? आप ऐड कर लोगे, बच्चे तो नहीं हो, ऐड करते हैं आंसर आएगा 6170। ठीक, अगला स्टेप 13 क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। 13 क्वेश्चन आपके सामने है। 46 50 47 55 49 61। अब बेसिक स्टेप्स पहले आपको ये देखना है क्या? इसमें से माइनस किया
प्लस का 4, इसमें से इसे माइनस करा तो माइनस का 3 दिख रहा है ना। ये क्या हो रहा है, इसमें से इसे माइनस किया तो कितना आएगा प्लस का, 7 में से 5 जाएगा 8। ठीक, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इसमें से इसे कर दो, 55 में से गया तो कितना आएगा माइनस का, जल्दी बताओ 6। अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें जैसे माइनस करा, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे प्लस का। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, +4 -3 +8 -6 +12। जो नंबर ऐड हो रहे हैं प्लस में हैं, वहां देखो जस्ट उसमें 4 ऐड हो रहा है, +4 से +8 ऑल्टरनेट, +8 से +12। अगला आता तो बाद में आता, बट आंसर किससे आना था, वो -3 वाले केस से। -3 वाले केस में भी ऐड हो रहा है लेकिन माइनस के फॉर्मेट में, -3 -3 -6, -6 में -3 जोड़ दिया तो माइनस का 9। तो 61 - 9 करो जल्दी से, 61 - 9 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, जल्दी से बताओ। 52 विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से लेके चलना था। ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने, लिखे भी हुए थे। तो आगे फर्दर क्वेश्चन को लेके चलते हैं, पूरा करते हैं इसको। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा था आपके सामने 17, 36, 53, 68, 83, 92। अब ये क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग सीरीज क्वेश्चन था। ऑप्शन दिए होंगे, आपको छांटना है कौन सा नंबर गलत है, समझ आ रही है। तो पहले वो देखने से पहले आपको डिफरेंस पे चलना है। डिफरेंस देखिए है क्या, 36 में से 17 माइनस किया तो कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस का 19। 53 में से 36 माइनस किया तो क्या बचेगा, प्लस का 17। 68 में से 53 को माइनस किया तो क्या बचेगा, प्लस का 15। 83 माइनस 68 किया तो क्या बचेगा, प्लस का 13। समझ आ रही बात। अब ये चीज जाने से पहले अगर मैं इसको माइनस कर दूं, (83 - 68) 13 नहीं होगा। 83 - 68 मतलब 13 में से 8 गया तो यहां पे आएगा 5, 7 में 5 गया 15। यहां पे गड़बड़ हुई है तो यहीं रोकना पड़ेगा। अब देखो पैटर्न क्या था, यहाँ 19 प्लस का, यहाँ 17 प्लस का, 15 प्लस का। नंबर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, 2-2 करके। 19, 17, 15 क्या होना चाहिए था यहाँ पे, 13। यहाँ 15 नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, 13। इसका मतलब 68 में 13 को ऐड करने से 83 नहीं आना चाहिए था, यही रॉन्ग था। 68 में 13 ऐड किया तो कितना आएगा आपके पास आंसर, 81 विल बी योर आंसर। समझ आ रही बात। ये थी यहाँ पे मिस्टेक रॉन्ग सीरीज वाले केस में। अगले क्वेश्चन आ जाओ, 15 क्वेश्चन में 60, 69, 85 क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, देन 146। अब आपको पहले देखना था यहाँ पे डिफरेंस। जल्दी से देखो, इसमें से इसे माइनस किया प्लस का 9, इसमें से इसे माइनस किया प्लस का 16, इसमें से इसे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो आपको यहाँ देखना था है क्या ये 9, यहाँ 16, तो इसका मतलब क्या है ये यहाँ पे 9, 16 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला क्या होना चाहिए था 5 का स्क्वायर, क्या होता है प्लस का 25। 85 में 25 ऐड करके देखो पहले तो कितना आता है, 85 में 25 मतलब ऐड करोगे तो कितना आएगा 110। अब अगला और चेक कर लो, प्लस का 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 प्लस 110 विल बी 146। अब कहोगे 110 राइट आंसर है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 0, 6, 24, 60, 120, 210। अब इसमें आपको देखना था यहाँ वैल्यूज को कैसे देखें। 6 आएगा यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस देगा आएगा, यहाँ डिफरेंस देगा 60 आएगा, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा डिफरेंस के केस में। आपको ये देखने से ही चेक करना है, मेंटली जरूरी नहीं है हर चीज को लिख लिख के देखोगे। यही आपको पावर थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। कोई चीजें ऐसी भी होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो आपको देखते हुए पता चल रहा है कि पैटर्न डिफरेंस पे नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो फिजूल में टाइम वेस्टिंग नहीं करी जाएगी। आप देखिए हो क्या रहा है, 6, 24, 6 को बनाने की जरूरत करो। 6 को कैसे बना सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब मतलब 8, 8 माइनस 2 6, क्लियर। 24 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 विल बी 24। ये क्या है 4 का क्यूब माइनस 4 मतलब जिसका क्यूब वही माइनस, जिसका क्यूब वही माइनस, जिसका क्यूब वही माइनस, तो 4 का क्यूब माइनस 4 60, सही है। ये क्या है 5 का क्यूब माइनस का 5 होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है 6 का क्यूब माइनस का 6 होगा, बिल्कुल ठीक है। आंसर निकालने के लिए 7 का क्यूब माइनस 7 कर दो, 7 का क्यूब माइनस 7 किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा 336 विल बी योर आंसर।
क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 4, 8, 11, 22, 25 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या करना था क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। यहां देखा हमने इसका डिफरेंस क्या आ रहा है +4, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है +3, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है +11, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है +3। अब देखना था आगे क्या होगा। देखिए यहां पे सीरीज जो चल रही है वो इस तरीके से चली। आपने देखा 4 में 4 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 3 ऐड किया तो 11 आ गया। अब इन दोनों के बाद 11 में 11 ही जोड़ दिया तो 22 आ गया। सीरीज क्या चली, एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस तरीके का पैटर्न अगर बनाया तो आप सोचोगे कि सर ये लॉजिक हम कैसे यूज कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीजें स्ट्राइक करेंगे ड्यूरिंग एग्जाम कि ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। ठीक, एक बार +4, एक बार +3, फिर अगेन वही नंबर जोड़ दिया जिसमें नंबर जोड़ा गया, फिर एक बार +3, अगेन में क्या जोड़ना था प्लस का, अगेन क्या जोड़ा जाएगा वो बताइए जल्दी से। +4 +3 +11 +3 प्लस यहां पे कितना जोड़ेंगे हम लोग जल्दी बताओ। प्लस का यहां पे देखा +4 8 हो गया, +3 +11 +12। अगले केस में हम लोग इसमें प्लस का 25 जो नंबर था वही नंबर जोड़ने का था इसमें, तो 25 + 25 विल बी 50। केस क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर जाते हैं तो यहां लिखा हुआ था 310, बड़ा नंबर सबसे शुरुआत में दे दिया 3120 क्वेश्चन मार्क 122 23 4। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन मार्क उसमें स्टार्टिंग में हो तो घबराना नहीं है, आप उस क्वेश्चन को शुरू से ना पकड़िए, उस क्वेश्चन को लास्ट से पकड़ने की कोशिश करें। क्या करें, उस क्वेश्चन को लास्ट से पकड़ने की कोशिश करी जाए। तो देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ 23 है, तो 4 से 23 कैसे बन सकता है 4 5 20 प्लस का 3 आ गया। क्लियर है बात? 4 5 20 प्लस का 3 आ गया। अब 23 से 122 बनाना है तो क्या करना होगा 123 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 7, तो कितना आएगा 122 आ गया। ये भी ठीक है। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 किया प्लस का हम लोग कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 11। अगर मैंने 122 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 11 जोड़ा तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 621, और ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। क्योंकि देखो क्या हो रहा था मल्टीप्लाई 5 + 3 हो रहा था, मल्टीप्लाई 5 + 7, मल्टीप्लाई तो सेम नंबर हो रहा है बट इंक्रीजिंग नंबर क्या है 4 नंबर बढ़ रहे हैं। 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, तो अगला आ गया ये। अब यहां से इसको चेक करना था तो मल्टीप्लाई तो 5 ही करोगे, लेकिन प्लस कितना करोगे 11 में 4 जोड़ दिया तो 15 जोड़ोगे तब आंसर आएगा 3120 वहां पे। बट आपका आंसर कहां आना था 621 पे। ठीक है, 19 क्वेश्चन में चलते हैं। 19 क्वेश्चन देखा था 9 18 40। यहाँ पे देखो डिफरेंस देखोगे अगर 10 नहीं मैच करा, डिफरेंस से नहीं बात बनेगी। अब चेक करो नंबरों के थ्रू, नंबर से चेक किया 9 2 जा 18 प्लस का 1 आ गया 19, फिर 19 2 जा 38 प्लस का 2, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो ऐड हुआ यहाँ पे। बट आगे चेक करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे 2 से और प्लस का 3 नहीं चेंज हो गया, तो मतलब मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से हो रहा है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बट जो ऐड हो रहा है वो इंक्रीजिंग नंबर हो रहा है +1 +2 +3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 देखो वही आ रहा होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 देखो वही आ रहा होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6, मल्टीप्लाई 2 कर दो और प्लस का 6 कर दो तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। बट यहाँ पे ये रॉन्ग सीरीज थी, नो डाउट, हमने देखा भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर रॉन्ग सीरीज थी तो चेक करो जल्दी से, सब कुछ सेम है, यहाँ पे ये भी ठीक है ये भी ठीक है, बट ये ठीक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 170 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आएगा आपके पास 170 मल्टीप्लाई 2 किया तो जल्दी से बताओ मेरे को 340 प्लस का 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 करने से 345। दैट मीन्स यही था आपका रॉन्ग, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। तो रॉन्ग सीरीज में रॉन्ग वाला ऑप्शन आप पुट कर दोगे 340। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे डिफरेंस से तो बात नहीं बन रही, दिख रहा है साफ साफ, नंबर अज्यूम करा मैंने अगर तो ये हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसे कह सकते हो आप 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 कहलाएगा, इसे कह सकते हो आप 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसे कह सकते हो आप 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसे कह सकते हो आप 5 का स्क्वायर प्लस 1। बन गया मैजिकल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। दैट मीन्स दिस विल बी योर आंसर। आई होप 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से ये, ठीक है। और जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा
उसको प्रॉपर ये कंसेप्ट समझ में आएगा, मैजिकल नंबर्स पे कैसे काम किया जाता है, नंबर सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों यारों में इसको प्रमोट करिए। ओके, थैंक यू। राजगुरु एकेडमी।